हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा का विकास जो पढ़ रहे थे, उसकी अगली कड़ी में आज हिंदी भाषा का मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा के आदिकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग हिंदी भाषा के मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा का जो मध्यकाल था उसकी समय सीमा क्या थी? तो उसकी समय सीमा 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक थी। अब चलिए इसकी विशेषताएं क्या-क्या थी हम लोग देख लेते हैं। पहले ध्वन्यात्मक विशेषताएं, यानी उसकी ध्वनि संबंधित क्या-क्या विशेषताएं थी। तो फारसी की क, ख, ग, ज, फ, ये जो 5 व्यंजन है फारसी के। अब क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि हमारी वर्णमाला में, हिंदी भाषा की वर्णमाला में जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं भाषा में, जो फारसी के कितने व्यंजन आए हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? 5। वो कौन-कौन से हैं? क, ख, ग, ज, फ। इनके नीचे जो बिंदी है उसको नुक्ता कहते हैं। ये जो नुक्ता लगे शब्द हैं वो फारसी के थे 5। उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों द्वारा किया जाता था। वही जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे, वो लोग इन ध्वनियों का प्रयोग करने लगे थे। जो शब्द के अंत में जो आ का प्रयोग था, वो उच्चारण में उसका लोप होने लगा था। किस काल में? तो हिंदी भाषा के मध्यकाल में। अब जो ह से पूर्व आने वाला वर्ण था, उस जो अ था उसको ए की तरह हम लोग उच्चारण करने लगे, जैसे अहमद, अहमद को अहमद। इस तरह का उच्चारण हम लोग करने लगे थे। अब व्याकरण संबंधी क्या-क्या विशेषताएं थी इसके बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी का अपना व्याकरण निश्चित हो गया। अब क्वेश्चन ये बने कि हिंदी का अपना व्याकरण हिंदी भाषा के विकास क्रम में कब निश्चित हुआ? तो हिंदी भाषा का व्याकरण जो है हिंदी भाषा के मध्यकाल, जिसकी समय सीमा 1500 से 1800 ईस्वी थी, उसी समय में निश्चित हो गया था। भाषा की जो भाषा थी आदिकालीन हिंदी की तुलना में और वियोगात्मक हो गई। उसमें थोड़ा कम वियोगात्मक थी, लेकिन जो मध्यकाल था इसमें जो हिंदी भाषा है आदिकालीन भाषा, वो और ज़्यादा वियोगात्मक हो गई। और फारसी के जो प्रभाव स्वरूप हिंदी की वाक्य संरचना जो थी फारसी से प्रभावित होने लगी, क्योंकि उस समय इसकी समय सीमा आप देख रहे हैं 1500 से 1800 ईस्वी। ठीक है, तो लगभग लगभग हिंदी साहित्य के इतिहास की बात हम लोग करें तो इस समय रीतिकाल का आगमन हो चुका था। तो उस समय रीतिकाल में आप लोग जानते हैं मुस्लिम राज की स्थापना थी, इसलिए जो फारसी का प्रभाव है वो हिंदी की वाक्य संरचना पर भी पड़ने लगा था। फारसी, अरबी, तुर्की के शब्द जो है बढ़ने लगे थे। अब हमारी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द बढ़ने लगे थे। अब ये शब्द कितने बढ़े थे? तो फारसी के लगभग 3500 शब्द, कितने शब्द? 3500 शब्द फारसी के, अरबी के लगभग 1500 शब्द और तुर्की के लगभग 25 शब्द ये हमारी भाषा में क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। तत्सम शब्दों का प्रयोग और अधिक बढ़ गया। यूरोपियों के संपर्क से पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी के कुछ शब्द भी हिंदी में आ गए। किसके प्रयोग से? यूरोपियों के संपर्क से। अब देखिए अगला पॉइंट, साहित्य कैसा रह गया था? तो जो राम काव्य था उसमें अवधी भाषा का प्रयोग हो रहा था। जैसे कि आप देख चुके हैं रामचरितमानस, जो कि अवधी का महाकाव्य है, अवधी भाषा में ही लिखा गया है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो राम काव्य जो था खास करके उसकी भाषा अवधी थी, और कृष्ण काव्य जो था उसका प्रयोग ब्रज भाषा में किया जाता था। जब भी जितने भी कृष्ण काव्य लिखे गए कुछ को छोड़कर लगभग लगभग सभी में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। सूफी जो काव्य थे उसमें अवधी और अरबी फारसी का भी प्रयोग किया जाता था। जैसे पद्मावत, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत भी ठेठ अवधी में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है पद्मावत? अवधी भाषा में। अवधी कैसी अवधि है वो? ठेठ अवधि में। आप लोग बताइए कमेंट में करके पद्मावत के रचनाकार कौन है? ये तो सब लोग जानते होंगे, ठेठ अवधि ये है। अब संत काव्य जो था, संत काव्य में मिश्रित भाषा का प्रयोग होने लगा और तद्भव शब्दों की अधिकता हो गई। अब आप संत काव्य के बारे में जैसे ही कहेंगे तो संत काव्य में जो संत काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि थे वो कौन थे? कबीर। कौन थे? कबीर। तो कबीर की रचनाएं देखिए आप, उनकी भाषा देखिए, तो उनकी भाषा कैसी थी? पंचमेल खिचड़ी थी, यानी वो मिश्रित भाषा का प्रयोग करते रहते थे। कौन? कबीरदास जी। इस तरह से जो संत काव्य धारा थी उसमें मिश्रित भाषा का प्रयोग होने लगा था, और जो कबीर की भाषा को आप देखेंगे तो उसमें उनकी भाषा में इन सब का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है।
और अब देखिए हिंदी भाषा के आधुनिक काल के बारे में हम लोग आ गए। अब हिंदी भाषा का आधुनिक काल सबसे पहले इसकी समय सीमा क्या थी? तो 1800 से अब तक। आदिकाल की समय सीमा क्या थी हिंदी भाषा की? तो 1000 से 1500 ईस्वी। मध्यकाल की समय सीमा क्या थी? 1500 से 1800 ईस्वी। और हिंदी भाषा के आधुनिक काल की समय सीमा क्या थी? 1800 ईस्वी से अब तक। अब इसकी भी हम लोग ध्वन्यात्मक विशेषताएं देख लेते हैं। जो क, ख, ज, फ ये जो फारसी के शब्द थे 5 जिनमें नुक्ता लगा हुआ है। अब उनमें से केवल ज और फ पहले तो पाँचों का प्रयोग उच्च शिक्षा प्राप्त लोग करते थे, लेकिन जब हम लोग आधुनिक काल में आ गए हिंदी भाषा के, उस समय ज और फ केवल 2 ध्वनि का प्रयोग उच्च वर्ग के लोग करने लगे। और अंग्रेजी की जो आ ध्वनि है, आ ध्वनि का प्रयोग हिंदी में कब आया? तो वो भी हिंदी भाषा के आधुनिक काल में ही आ गया। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एग्जामिनर इसको बना सकते हैं, क्योंकि आ हमारे हिंदी के आगत स्वर कितने हैं? एक है, वो कौन है? आ है। इसका प्रयोग कब आया? ये हमारी भाषा में कब शामिल हुआ? ये हमारी भाषा में हिंदी भाषा के आधुनिक काल में 1800 ईस्वी से अब तक जो है उसी में शामिल हो गया। अंग्रेजी शब्दों के कारण जो ड्र है, संयुक्त व्यंजन का भी प्रयोग होने लगा, जैसे ड्रम। ए और ओ के उच्चारण जो है 3 तरह से होने लगा। किस तरह से? पहला, पश्चिमी हिंदी के मूल स्वर की तरह। पूर्वी हिंदी में ए ओ, इसको आय और औ के दो उच्चारण हम करने लगे, किसका? अय और औ का। और वर्तमान में ऐ औ, जो कि पूर्वी और पश्चिमी हिंदी दोनों का मिला जुला रूप है। और जो शब्द अंत में जो अ था उसका हिंदी भाषा के आधुनिक काल में पूरी तरह से उसका लोप हो गया, और जो वह था वो पूरी तरह से क्या हो गया? दंतोष्ट हो गया। अभी जब भी हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो वह को क्या बोलते हैं कि वह क्या है? वकालस्य यानी दंतोष्ट है। तो अब वह क्या हो गया? पूरी तरह से हिंदी भाषा के आधुनिक काल में आकर दंतोष्ट हो गया। अब हम लोग इसकी व्याकरण संबंधी विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। उसकी व्याकरण में क्या-क्या विशेषताएं आई आधुनिक काल जो हिंदी भाषा का आधुनिक काल है। तो हिंदी अब पूरी तरह से क्या हो गई? वियोगात्मक हुई। हिंदी भाषा के आदिकाल में क्या था? हिंदी जो है संस्कृत पाली प्राकृत से थोड़ी-सी उसकी तुलना में थोड़ी वियोगात्मक हो गई। अब फिर जब हम लोग आए मध्यकाल में तो वहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा हो गई। लेकिन हिंदी भाषा के आधुनिक काल में हिंदी क्या हो गई? पूरी तरह से वियोगात्मक भाषा हो गई। जो वाक्य की संरचना थी वो क्या हो गई? निश्चित हो गई, और अंग्रेजी से वो क्या हो गई? प्रभावित होने लगी। किस काल में? तो हिंदी भाषा के आधुनिक काल में। अब शब्द भंडार में क्या-क्या परिवर्तन हुए? तो शब्द भंडार में अभी हम देखते हैं, शब्द भंडार में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा। किस काल में? हिंदी भाषा के आधुनिक काल में। और वैश्वीकरण की भावना आ गई इस समय, और इसके कारण क्या हुआ? अन्य भाषाओं के शब्द भी हिंदी में आने लगे। आज आप देखेंगे हमारी हिंदी की शब्द संपदा में विदेशज शब्द में कई प्रकार के विदेशज शब्द हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं, और उनका प्रयोग हम इतने धड़ल्ले से करते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि वो हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। जैसे हम सामान्य भाषा में प्रयोग किए जाने वाले बहुत ही पॉपुलर सब्जी की बात करते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, आलू। तो क्या आलू हमारी हिंदी भाषा का शब्द है? नहीं, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग बिल्कुल हिंदी भाषा की तरह ही करते हैं। अब देखिए, और तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दों का भी निर्माण हुआ। किस काल में? हिंदी भाषा के आधुनिक काल में। शब्द संक्षेप की जो प्रवृत्ति है, जैसे एमए, छोटे-छोटे शब्दों को जैसे हम कुछ लिखना हो, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम क्या लिख देते हैं? पीटी नेहरू, ये लिखते हैं ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो प्रवृत्ति थी भाषा भाषा को छोटा करने की, संक्षेप में करने की, वो प्रवृत्ति कब आई हमारी भाषा में? तो वो प्रवृत्ति हमारी भाषा में हिंदी भाषा के आधुनिक काल में ही आ गई थी, जैसे एमए। ठीक है, तो ये थी हमारी हिंदी भाषा का विकास क्रम जो 3 चरणों में था, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी भाषा का आधुनिक काल के बारे में देखा, पढ़ा, समझा, उसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए उसको जाना। और अब इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा का मध्यकाल और आधुनिक काल इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आपको ध्यान रखना है, और इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, अध्ययन करिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।